अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी गुलाब जामुन। उसके लिए मैंने 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। मैंने नीडो का मिल्क पाउडर लिया है और ये 1 टेबलस्पून मेल्टेड बटर है। आप इसकी जगह घी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये 2 टेबलस्पून सूजी को मैंने थोड़े से पानी में 3-4 टेबलस्पून पानी में भिगो के 10 मिनट पहले रख दिया था। इसको 10 मिनट के लिए भिगोना है। और ये 1.5 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा है। और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और ये कोकोनट, क्रश्ड कोकोनट, ये ऑप्शनल है, ये गार्निश के लिए हमें चाहिए। ये 3-4 टेबलस्पून दूध, ये मैं सारा नहीं डालूंगी, इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। और शुगर सिरप के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, 1 कप पानी, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और ये 4 से 5 हरी इलायची। इसको हल्का सा कूट लें ताकि ये टूट जाए। ये अब पैन में पानी डालें, चीनी डालें, लेमन जूस और ये हरी इलायची। इसको उबलने दें जब तक कि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब ये मिल्क पाउडर में ये आटा ऐड कर दें, बेकिंग पाउडर, ये भीगी हुई सूजी, बटर, और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये इस तरह की शेप में आ जाए तो इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख दें। अब हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाकर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें और इस तरह से बनाएं कि उनके अंदर कोई भी क्रैक्स ना हो। ये देखें, इसके अंदर कोई क्रैक नहीं है। अब ये छोटी छोटी गोलियां बन गई हैं। पैन में ऑयल डालें और इसको बिल्कुल मीडियम सा गरम करें। अब ये ऑयल बिल्कुल ठीक गरम हो गया है, उसके अंदर इनको फ्राई कर लें। इनको यूँ चारों तरफ से गोल्डन होने दें। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें, मीडियम से भी थोड़ा कम ही रखें। जब आप देखें कि ये चारों तरफ से तले जा चुके हैं तो इनको निकाल लें। ये देखें, इसको बस इतना ठंडा करना है कि इजीली आप इसको हाथ में पकड़ लें। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना और ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना। अब इनको इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर वाटर में और चूल्हे को बंद कर दें। इसको कवर कर दें और थोड़ी देर के लिए इसी में छोड़ दें जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। और इसके ऊपर ये शीरा भी डाल दें। कोकोनट के साथ गार्निश करें। ठंडे होने पे सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।